नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुंबई का बॉस कौन? 3 खेमों में महासंग्राम, 3 तरह के वोटर तय करेंगे अंजाम। बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी से लेकर शिवसेना और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट के लिए बीएमसी की लड़ाई अस्तित्व की जंग है। बीजेपी इस बार के चुनाव में बीएमसी की सत्ता पाने की पूरी कोशिश कर रही है। देश में कब और कहां दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन? रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बता दी तारीख। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक तैयार होकर राजस्थान में चलेगी। बुलेट ट्रेन सेवा सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच शुरू होगी और फिर वापी तक विस्तार होगा। वापी से अहमदाबाद तक ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद ठाणे से अहमदाबाद तक का सेक्शन भी खुलेगा। अमायरा तो चली गई, लेकिन उसे इंसाफ तब मिलेगा जब स्कूल की दीवारों में दिल धड़केगा। सीबीएसई जांच में डराने वाले खुलासे। जयपुर की अमायरा के उच्ची मामले में सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। सीबीएसई की जांच में पता चला कि अमायरा को 18 महीने से बुलिंग और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। अमायरा ने घटना वाले दिन 5 बार अपनी क्लास टीचर से मदद मांगी थी, लेकिन उसे डांटकर असहाय छोड़ दिया गया। नए साल पर स्विट्जरलैंड में लग्जरी बार में बड़ा धमाका हुआ। कम से कम 40 लोगों की जान गई, कई लोग घायल। स्विट्जरलैंड के एक लग्जरी बार में धमाका हुआ, करीब 40 लोग मारे गए। नए साल के जश्न के दौरान बार में यह धमाका हुआ और भयंकर आग लग गई। स्थानीय पुलिस इस घटना के कारणों की जांच कर रही है। बार में 400 लोगों की क्षमता थी। अब उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा। इंदौर दूषित जल कांड में जान गंवाने वाले नंदलाल की आखिरी सुबह। इंदौर के भट्टा रोड में 70 वर्षीय नंदलाल पाल की उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में जान चली गई। नंदलाल पाल को पहले वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, फिर बड़े अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। परिवार का आरोप है कि नंदपाल की तबीयत खराब होने के कारण गंदा नर्मदा का पानी पीना था। मदिरा प्रेमियों ने तोड़ दिए रिकॉर्ड। न्यू ईयर की रात 352 करोड़ रुपए की शराब पी गए तेलंगाना वाले। बता दें कि दिसंबर 2025 में तेलंगाना सरकार ने शराब की बिक्री से 5102 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया है। 30 और 31 दिसंबर को मात्र 48 घंटों में 727 करोड़ रुपए से अधिक की शराब की बिक्री हो गई। बियर की कीमत बढ़ने और ठंड के कारण बिक्री में गिरावट आई। हार्ड लिकर की मांग में भारी वृद्धि हुई। गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी हत्याकांड मामले में जिसने दिया अर्थी को कंधा, वहीं निकला किलर। बेटों ने दी थी सुपारी। गाजियाबाद पुलिस ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश की हत्या का खुलासा किया है, जिसमें मुख्य आरोपी अरविंद शामिल था। अरविंद ने अपने पिता के साथ मिलकर 2008 में बुलंदशहर में एक परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की थी। हत्या का दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल नवीन है, जो मृतक के बहनोई भी हैं। या इसी बदलाव का वादा था? पंजाब में सरकारी हेलीकॉप्टर मिसयूज पोस्ट करने वालों पर एफआईआर, भड़के आरआईटी एक्टिविस्ट। पंजाब में सरकारी हेलीकॉप्टर के कथित मिसयूज पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर उड़ान ट्रैकिंग डेटा की गलत व्याख्या कर भ्रामक जानकारी फैलाई गई थी। ये मामला लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस थाने द्वारा दर्ज किया गया और एफआईआर को कुछ समय तक गुप्त रखा गया था। दिल्ली बीएमडब्ल्यू कांड मामले में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत का आखिर क्या है सच? चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत की मौत मामले में चार्जशीट में लापरवाही और साजिश के संकेत दिए हैं। चार्जशीट में 400 पन्ने और 34 गवाह शामिल किए गए हैं, जिनमें और गवाह जोड़े जाने की संभावना है। नवजोत सिंह को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई, जिसे ट्रामा के गोल्डन आवर का फायदा नहीं मिल सका। इंदौर गंदा पानी कांड। दादी को पोते के साथ खेलने का वक्त नहीं मिला, उर्मिला यादव की आखिरी कहानी। इंदौर के दूषित पानी से संक्रमण के कारण 70 वर्षीय उर्मिला यादव की मृत्यु हो गई, जो कि पूरी तरह स्वस्थ थी। उर्मिला यादव के पोते को भी प्रदूषित पानी से संक्रमण हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और अभी ठीक नहीं है। इलाके में हफ्ते भर से गंदा पानी आ रहा था। कई शिकायतों के बाद भी सरकारी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नए साल पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान। जान लीजिए कितना होगा किराया और क्या मिलेंगी सुविधाएं। सरकार ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान कर दिया है। यह ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया विभिन्न श्रेणियों में किलोमीटर के मुताबिक निर्धारित किया गया है और ट्रेन का ट्रायल कोटा नगदा सेक्शन पर किया गया, जिसमें ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची थी।
जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। बीएसएफ की सतर्कता से दुश्मन की साजिश हुई नाकाम। जैसलमेर के नाचना नोख सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम इशरत है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोथा जिले का निवासी बताया गया है। पकड़े गए घुसपैठिए के पास से पाकिस्तानी करेंसी और एक चाकू बरामद किया गया है। पाकिस्तान की नापाक साजिश को सेना ने किया फेल। पुंछ में ड्रोन से भेजे थे आईईडी और गोला बारूद बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजने की कोशिश नाकाम हुई है। संदिग्ध ड्रोन गतिविधि दिखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर पैकेट बरामद किया है। बरामद पैकेट में जिंदा कारतूस और संदिग्ध आईईडी शामिल थे। उन्हें पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बने जोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के रूप में कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली है। ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर बनने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया। शपथ ग्रहण समारोह मैनहट्टन के बंद पड़े ऐतिहासिक सिटी हॉल सबवे स्टेशन में आयोजित किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर 3.05 किलो सोने की तस्करी नाकाम। पानी की बोतल में छिपाकर ला रहे थे 3.89 करोड़ रुपए का गोल्ड। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने सोने की तस्करी की कोशिश को खुफिया सूचना के आधार पर नाकाम किया है। बहरीन से आए एक भारतीय यात्री के सामान से मुंह में छिपाए 12 कैप्सूल में सोना बरामद हुआ है। बरामद सोना 24 कैरेट का है और इसका कुल वजन 3 किलो से अधिक है। बुर्ज खलीफा पर नए साल का भव्य स्वागत। आसमान में दिखा फिनिक्स, रंग बिरंगी रोशनी से चकमकाया दुबई। दुबई के बुर्ज खलीफा पर 2026 के स्वागत में लाइट, लेजर और आतिशबाजी का अभूतपूर्व शो प्रस्तुत किया गया। अमीरात के सभी हिस्सों में कड़ी सुरक्षा, स्मार्ट मॉनिटरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच जश्न सफलतापूर्वक मना। शारजाह, रस उल खैमा, अजमान, उम्म अल कुवैन और फुजैरा में भी व्यापक उत्सव और रंगीन आतिशबाजी देखी गई। इंदौर दूषित पानी मामला, कुछ लोगों की डेथ नेचुरल है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक और बयान। इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से अब तक 11 लोगों की जान गई है और 212 लोग भर्ती हुए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए मुआवजा और मुफ्त इलाज का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि गंदे पानी का स्रोत पता चल गया है और सरकार ने पानी उबालकर पीने का आग्रह किया है। इंदौर पानी विवाद, एनडीटीवी के सवाल पर भड़क गए कैलाश विजयवर्गीय, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी। इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से डायरिया फैलने से 10 लोगों की जान जा चुकी है और 212 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से गलत शब्द उपयोग करने के लिए सोशल मीडिया पर माफी मांगी और खेद जताया। विजयवर्गीय के आपत्तिजनक शब्दों के कारण सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ी और कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव, नामांकन पत्रों की जांच चुनाव अधिकारियों के लिए आखिर क्यों बन गई सबसे बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए 33,606 नामांकन पत्र 29 महानगर पालिकाओं की 2,869 सीटों पर दाखिल हुई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जनवरी है और इसके बाद अगले दिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। वहीं 9 साल बाद हो रहे नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बीच उत्साह और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में गंदे पानी से 10 मर गए और सवाल को फोकट बता रहे मंत्री जी। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में प्रदूषित पानी पीने से 10 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग इलाजरत हैं। इस बीच प्रदूषित पानी के मुद्दे पर एनडीटीवी के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय भड़क उठे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि बाद में कैलाश विजयवर्गीय ने अपने शब्दों पर खेद जताते हुए माफी मांगी। बीसीसीआई की संभावित सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2026, रोहित, विराट, शमी को झटका, इन खिलाड़ियों को मिलेगा प्रमोशन। भारतीय क्रिकेटरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर कई भारतीय खिलाड़ियों के ग्रेड में परिवर्तन कर दिया गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस बार ग्रेड ए से ग्रेड बी में डिमोट किया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह, सुमन गिल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को ग्रेड ए में रखा जाएगा। घरेलू रसोई गैस सस्ती, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के ग्राहकों को तोहफा। कई शहरों में सीएनजी सस्ती। बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने घरेलू रसोई गैस के दामों में प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 0.7 रुपए की कटौती की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को घरेलू पीएनजी गैस पर महीने में 50 से 150 रुपए तक की बचत होगी। वहीं 1 जनवरी 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़कर 1691 रुपए 50 पैसे कर दिए गए हैं।